अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज की वो है आज का जो CPI का डेटा जो 4:30 बजे UAE टाइम आ रहा है। मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ से 4 घंटे के बाद ये डेटा आज निकल के आ रहा है। अब क्या हमारी ट्रेड एक्सपेक्टेशंस हैं इस डेटा से आज? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस वक्त किस किस्म का मूव लेगी, मार्केट जो है वो इस वक्त क्या करेगी? BTC के अगर मैं चार्ट इस वक्त ओपन करूं, क्योंकि बहुत ही अहम दिन है इस वक्त, 56,536 पे BTC है। बहुत ही अहम CPI मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 तारीख को इस महीने रेट का फैसला है और 0.25% जो है मार्केट जो है वो फैक्टरिंग करके बैठ रही है कि 0.25% हमें रेट कट जो है वो मिलेगा। और 0.5% भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 0.5% मिलेगा। मेरे ख्याल से 0.5% जो है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रेच है और 0.5% रेट कट जो है बड़ा एग्रेसिव रेट कट होगा जो मार्केट अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन 0.5% रेट कट जो है उसके लिए हमें मार्केट में अनयूजुअल कोई सिचुएशन चाहिए होगी जो फिलहाल मार्केट में नज़र नहीं आ रही। अनएम्प्लॉयमेंट, जो न्यू जॉब्स का क्रिएशन है इकोनॉमी के अंदर, वो एक्सपेक्टेशन से कम है और बहुत सारी कॉर्पोरेशन हैं जिन्होंने मजीद ले ऑफ्स को फैक्टर इन किया, मजीद ले ऑफ्स को उन्होंने अनाउंस किया कि मजीद वो ले ऑफ्स करेंगे। लेकिन फिलहाल एज ए ट्रेडर हमें आज क्या करना है? सबसे पहले तो ये है कि मेजर डेटा का दिन है और इस दिन जो है वो हाई रिस्की ट्रेड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों को इस वक्त याद रखना चाहिए कि रिस्की मनी लेकर ही हम लोगों ने मार्केट में आज एंटर होना है और न्यूज़ को हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यूज़ को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पे हज़ार डॉलर के ऊपर नीचे बिक्स आ सकती हैं और लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों लिक्विडेट हो सकते हैं अगर खासतौर पर आप हाई लेवरेज रख के अपनी लिक्विडेशन प्राइस को करीब रख के खेल रहे हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, प्लीज़ अवॉइड हाई रिस्क ट्रेड्स। मैं आप लोगों को सीधा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगेन पिवटल मोमेंट मार्केट का 7 सितंबर ऑनवर्ड हो चुका है। 8 वीक का जो मेरा सिनेरियो था जो जुलाई से चलता आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम मेरे ख्याल से पेंडिंग है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है। रिसर्च एनालिसिस, हिस्टोरिक इवेंट्स, मॉनेटरी रिलैक्सेशन, मॉनेटरी मनी फ्लो के हिसाब से, ये सारी चीज़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सेंटिमेंटल एनालिसिस ऑफ द मार्केट, इन सारी चीज़ों के हिसाब से बताता हूँ। आज मार्केट बेरिश है, आज लोग बेरिश हैं। लोगों के बेरिश होने के बावजूद मार्केट में एक्चुअली मॉनेटरी वाइज और फंडामेंटल वाइज मार्केट में रिलैक्सेशन आने वाली है। आप ये चीज़ देखें कि जब इन्होंने मार्केट में रिलैक्सेशन देनी है उससे पहले लोगों को बेरिश किया हुआ है। 2021 के अंदर जब इन्होंने मार्केट की बजानी थी उससे पहले लोगों को इन्होंने बुलिश किया था। 2021 के एंड में क्या सीन था, जनवरी के अंदर 2022 में क्या सीन था? हर कोई बुलिश था, लाख BTC इंक्लूडिंग अस। हम लोगों ने भी उस टाइम पे गलतियां की हैं, बुलिश किया था इन्होंने हमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? मॉनेटरी टाइटनिंग की, मार्केट में से पैसे को सख्त किया, खींचा निकाला और मार्केट्स नीचे आई और बेयर मार्केट हमने 1.5-2 साल की बेयर मार्केट गुजारी जिसमें आपका भाई डेली आप लोगों के साथ होता था। और इस वक्त जब इन्होंने मॉनेटरी रिलैक्सेशन देनी है, इस वक्त जब आज का ये डेटा ड्रॉप होने वाला है जो एक्चुअली इनका सक्सेस रिफ्लेक्टिंग डेटा है, किसी फेड्स बोलेगा कि देखो हमने इन्फ्लेशन को भी थोड़ा बहुत काबू किया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी हम लोगों को लग रही थी होगी, जितनी होनी चाहिए। और मार्केट्स यहाँ से रैली लें, मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाएँ, रेट कट्स हो, मार्केट्स रैली लें, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएँ और वहाँ पर हम सब जो हैं वो बेरिश होकर बैठे हैं। साइकोलॉजिकली हमारे साथ जैसे खेलते हैं ना, मेरी तो एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ दीज पीपल जो साइकोलॉजिकली मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं, बिग मनी, बिग कॉर्पोरेशंस, मीडिया, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ। क्योंकि हम लोग 100 साल पुराने नहीं हैं। इन लोगों के पास जो मैनुअल हैंडबुक्स है ना जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की, इनमें 100 साल के डेटा है, 100 साल के इनके पास डेटा है। क्योंकि जब से स्टॉक मार्केट चलती आ रही है इनके पास तब से डेटा है कि कब कंज्यूमर्स के कैसे सेंटिमेंट्स बनाने हैं, कब कैसे होते हैं। रिसेशन की हैंडबुक इनकी अलग है, बुल मार्केट के टॉप की हैंडबुक इनकी अलग है। हर हैंडबुक के अंदर इनका जो एक ही चैप्टर है जिसको ये लोग बार बार रन करते हैं वो ये है कि किस तरीके से लोगों को ट्रैप करना है, किस तरीके से लोगों को ट्रैप करना है। इस वक्त क्रेडिट कार्ड क्रंच अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। इस साल के शुरू से मैं आप लोग को बोलता आ रहा हूँ बहुत बुरा हाल उसका हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू जॉब जो हैं जो मार्केट्स में आ रही हैं यूएस के अंदर और जो मार्केट्स में ग्लोबली आ रही हैं वो इस वक्त 2021 के लो लेवल्स पे हैं। जिस तरीके से कॉर्पोरेशंस में न्यू जॉब्स या न्यू ओपनिंग्स 2021 में बहुत कम आ रही थी ना क्योंकि वो पोस्ट लॉकडाउन ओपनिंग का टाइम था और लोग बड़े फेयरफुल थे, उस तरह की जॉब मार्केट है इस वक्त। तो आप लोग ये सोचें और ज़रा इसको समझें प्लीज़, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रख के देखें। मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा आपको, लेकिन मैं आपको मार्केट की एक डायरेक्शन और इन लोगों की जो साइकोलॉजिकल साइकिल है मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखें, ग्रुप ज्वाइन करने की बात नहीं, आप किसी और का ग्रुप ज्वाइन करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन ना करें, आप किसी और का ग्रुप ज्वाइन करें, आप उसका ग्रुप ज्वाइन करें जिसका आपको लगता है कि सही गाइडेंस है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आपने लेनी है ना वो आपने अपने जहन से लेनी है। आपने कोशिश करना है कि आप अपने आप को गाइड कर सकें, मार्केट को समझ सकें, कम से कम जो साइकोलॉजिकल साइकिल्स है मार्केट की उनको समझ सकें। अब हम सॉरी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस वक्त हम मार्केट के बहुत ही पिवटल मोमेंट पे खड़े हैं। इस वक्त बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है मार्केट की जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। और इस वक्त अगर मार्केट्स को हमने नहीं समझा और प्रॉपर्ली मार्केट्स में हमने रिएक्ट नहीं किया और प्रॉपर्ली हम लोगों ने ट्रेड्स नहीं लिए और इस वक्त अगर हम साबित कदम नहीं रहे
तो मेरे ख्याल से हम हिस्ट्री के अंदर बहुत ही लूजिंग एंड पे हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें उस लूजिंग एंड पे होने से बचाए, बेहतर ट्रेड्स देने की हम लोगों को गाइडेंस दे, बेहतर ट्रेड्स देने की हम लोगों को वसाइल दे, जरिया दे, और हम लोग इनके जो ट्रैप है, बिग मनी का जो बिग ट्रैप है, हम उससे बचें। मेरी तो यही जद्दोजहद है भाई, मेरी तो पहले दिन से यही जद्दोजहद है कि जब तक आप इनको समझेंगे नहीं और जब तक आप इनके साइकोलॉजिकल गेम्स को स्टडी नहीं करेंगे और उसको आप एनालाइज नहीं करेंगे और उसको आप मैप आउट नहीं कर पाएंगे, आप हर दफ़ा मार्केट्स में फंसेंगे। मार्केट्स यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए बैठी हैं, बिग मनी यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए बैठा है। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके घर वालों के लिए, आपके कारोबार के लिए कोई बेहतरी नहीं चाहते, ये आपको फंसाने के लिए बैठे हैं। और इनके चुंगल से निकलना, इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल भी है और बड़ा ही ज़रूरी भी है। बाकी कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, स्पॉट ट्रेडर्स, स्पॉट होल्डर्स, जैसे मैंने पहले कहा था, सीना चौड़ा करके छाती चौड़ी करो अपनी, ठीक है? ये वक्त है, ये वक्त है। 2021 का एंड, उस वक्त बुलिश होना मेरे ख्याल से गलत था, और मेरा अपना ये ज़ाती गलतुलाम ओपिनियन होगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, कि इस वक्त मैं अपने आप को समझता हूँ बेरिश होना मेरे लिए गुनाह है, मैं ये समझता हूँ। रिसेशन आएगा, हिट होगा, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन तब नहीं आएगा जब आप उसको देख रहे होंगे, तब नहीं आएगा जब उसका शोर होगा, तब आएगा जब उसका जिक्र नहीं होगा। ये हमेशा होता आया है। मैं हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे फ्यूचर नहीं जानता भाई, मुझे अपना नहीं पता अगले मिनट का, मैं क्या मार्केट को कल को प्रेडिक्ट करूँ, लेकिन मैं हिस्टोरिक ट्रेंड्स के हिसाब से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।